जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समुंदर चीरकर आजाद करवा चुके थे, अल्लाह ने उन्हें कोह तूर पर बुलाया और 40 रातें रहने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कौम का जिम्मेदार बनाया और चले गए। कौम में एक शख्स था जिसे सामरी कहते थे। वो मुनाफिक था और जादू जानता था। दरअसल जब अल्लाह ने समुंदर चीरकर बनी इसराइल को पार करवाया था और फिरौन की फौज डूब रही थी, उसी वक्त अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत घोड़े पर सवार करके भेजा था ताकि वो कौम की हिफाजत और रहनुमाई करे। फरिश्ते तो आम तौर पर इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह की मर्जी से सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घोड़ा और उसके कदमों का निशान नजर आ गया और चुपके से घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर जाते ही सामरी ने हालात का फायदा उठाया। उसने लोगों को बहकाया और उनसे अपने तमाम जेवरात जमा करने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें नया माबूद दिखाता हूँ। लोगों ने मिस्र से लाए हुए अपने सोने के जेवरात उसके हवाले कर दिए। सामरी ने आग जलाई, सोना पिघलाया और उसी से एक निहायत खूबसूरत सोने का बिछड़ा तैयार कर लिया। सामरी ने जादू किया और जो मिट्टी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के निशाने कदम से उठाई थी वो उस बिछड़े के ऊपर फूंक दी। जब हवा चलती तो वो बिछड़ा हम्बा हम्बा की आवाज निकालता, जैसे कोई जिंदा गाय बोल रही हो। ये मंजर देखकर लोग हैरत और जुनून में मुब्तला हो गए। वो चीख उठे और कहने लगे, यही हमारा माबूद है और यही मूसा का रब है। फिर वो बिछड़े के गिर्द नाचने लगे, गाने लगे और उसके नाम पर कुर्बानियां पेश करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया और रोका, लेकिन लोगों ने उनकी बात न मानी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियां लेकर वापस आए और ये हौलनाक मंजर देखा तो गुस्से से कांप उठे और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बाल पकड़ लिए और सख्त लहजे में पूछा, तुमने उन्हें रोक क्यों न लिया? इस पर हारून अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, ऐ मेरे भाई, अगर मैं ज्यादा सख्ती करता तो ये लोग मुझे मार डालते। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी को गुस्से में कहा, ये तुमने क्या कर डाला? सामरी ने बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के निशाने कदम से मिट्टी ली और उसे बिछड़े में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे सजा सुनाई और कहा, जा, तेरी सारी जिंदगी की सजा ये है कि तू हर वक्त ये कहता फिरेगा, मुझे हाथ मत लगाना। कोई शख्स तेरे करीब भी नहीं आ सकेगा और कयामत के दिन बहुत बड़ी सजा का वक्त है, वहां से तो हरगिज बच नहीं सकेगा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सोने के बिछड़े को आग में जलाया, उसे राख बना दिया और वो राख समंदर में बहा दी। फिर आपने कौम से सख्त तौबा करवाई। लोगों ने अपनी गलती मान ली, अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें मुआफ फरमा दिया।